भगवान का ठहरना एक कारण से नहीं हुआ। उधर महाभारत के युद्ध में जो भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे, वह वहां से आह्वान कर रहे थे, हे गोविंद, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, इसलिए आप दर्शन इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, आपको देखते देखते मेरा प्राण चला जाए, इसलिए आप आओ। रात्रि में भगवान तो ठहर ही गए, द्वारकापुरी ना गए, वहीं ठहर गए। रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां भक्त पुकार रहे थे। तो महल में भगवान टहल रहे थे और टहलते क्रम में देखा कि युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं। खिड़की से झांका तो आंसू बहा रहे हैं। कहा, महाराज आप रो क्यों रहे? कहा, आज मेरे कारण ही मेरे दादाश्री भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, इतने लाखों लोगों की मृत्यु हुई। आज मैं राजगद्दी पे तो बैठ गया हूं, लेकिन मेरे कारण इतना पाप हुआ है। इन सब का दोषी मैं हूं। जुआ नहीं खेलता तो ऐसा हालत नहीं होता। तो अपने पर दोषी ले रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं कि इसको किसी वृद्ध व्यक्ति से ज्ञान दिलाऊंगा तो जल्दी समझ में मेरा बात ये मानेगा नहीं। इसीलिए कहा, चलो सुबह हम लोग चलते हैं भीष्म पितामह के दर्शन के लिए। रथ पर सवार होकर के वहां भीष्म पितामह के यहाँ गए हैं। और वहां जब गए हैं तो भीष्म पितामह का हालत देख करके पांचों पांडव द्रौपदी रो पड़ते हैं। भगवान कृष्ण भी रो पड़ते हैं, लेकिन भगवान को डांटा कि हे मनमोहन, आपके छल को मैं जानता हूं, आप यहाँ आए नहीं, मैं बुलाया हूं, इसलिए यह लटका हुआ चेहरा आपका मैं देखना नहीं चाहता। आप मुस्कान युक्त मेरे सामने प्रकट होइए और आपको देखते देखते मैं अपना प्राण त्याग करना चाहता हूं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह का जीवन कैसा है? भीष्म पितामह अपने पिता के एक नंबर के भक्त, इसीलिए पिताजी ने आशीर्वाद दिया था भीष्म पितामह कि हे पुत्र, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी कोई काल तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब तक तुम्हारी मरने की इच्छा ना हो तो काल भी तुमको मार नहीं पाएगा, यमराज भी तुमको मार नहीं पाएगा। तो विचार कीजिए, जिसके शरीर में एक अंगुल भी नहीं बचा था तीर लगने के लिए, शरीर से एक एक खून का कतरा बह गया था, शरीर सुख करके मात्र हड्डी बचा था, 52 दिन से भूखे प्यासे थे, और जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, चाहता तो उस हालत में तुरंत वो प्राण त्याग देता। लोग जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ होने पर आत्महत्या करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिसको मरने की स्वयं वरदान था, जब चाहूं तब मैं शरीर छोड़ सकूं, लेकिन जिसको इतना कष्ट शरीर में, इतना तीर लगा हुआ, भूखे प्यासे, क्यों वो जीव रहे हैं? सोचा जब तक जीवन में भजन मैं पूरा नहीं कर लेता हूं तब तक शरीर नहीं छोड़ू। इसीलिए जब से वो सरसैया पर पड़े तब तक वो सब आसन में लेट करके ध्यान ही कर रहे। ध्यान करते करते जब भीष्म पितामह उत्तरायण को प्राप्त कर गया। ये उत्तरायण क्या है? साधारण ऐसे बताते हैं जब सूर्य दक्षिण से उत्तर चला गया, इसी को उत्तरायण बोलते हैं। कहा हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? 60 चक्र, 6 चक्र नीचे और 6 चक्र ऊपर है, ये 12 चक्र है। ये सूर्य जो है 6 चक्र में 6 महीना लगता है, तो 6 महीना तक वो दक्षिण के तरफ रहते हैं और 6 महीना वो उत्तर की तरफ रहते हैं। का आंख से नीचे जो 6 चक्र हैं का इसमें रहना ये दक्षिणायन है, जीव दक्षिण की ओर रह रहे हैं। और जब यही साधक
ध्यान करते करते छठा चक्र क्रॉस करके जब उधर प्रवेश करता है ब्रह्मांड की ओर, तब ये जीव आंख से ऊपर जैसे आगे बढ़ता है, उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। यहीं से उत्तरायण की दिशा है। तो सूर्य 6 महीने दक्षिण रहते हैं और 6 महीने उत्तर में रहते हैं। इसी को दक्षिणायन और इसी को उत्तरायण कहते हैं। ये असुर का द्वार खुला है और उत्तरायण में देवताओं का द्वार खुल जाता है। उसमें जो मरता है वो देवलोक को जाते हैं। ये तो साधारण अर्थ है बाहर, लेकिन गूढ़ अर्थ यही है कि जीव जब तक आंख के नीचे पड़ा रहेगा इन 6 चक्रों में, तब तक ये दक्षिणायन में रहेगा, दुख में रहेगा, असुर द्वार खुला रहेगा, नरक का मार्ग खुला रहेगा। जब ये 6 चक्रों को पार करेगा, ये उत्तर की ओर बढ़ेगा, उत्तर की ओर बढ़ेगा। ध्यान करते करते ये उत्तर जो है निःशब्द है, जो परम मोक्ष है, परम धाम है, तुर्यातीत है, का उसी को उत्तरायण कहा गया है योगियों ने। का वही उत्तर की दिशा है जहां जाने के बाद परम धाम का द्वार खुल जाता है। ऐसे जीव का जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह 3 तरह से उत्तरायण हो चुके थे। एक सूर्य दक्षिण से उत्तर हो चुका था, एक उत्तरा के गर्भ में जो उतरे हुए भगवान थे वो सामने थे, इसीलिए उसको उत्तरायण कहा गया है। जो भगवान उत्तरा के गर्भ में उतरे थे वो भगवान सामने है। तीसरे नंबर में ये योग मार्ग से उत्तरायण को प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए वो भगवान से कहते हैं कि आप मुस्कुराते हुए सामने प्रकट हों, ताकि आपको देखते देखते मेरा प्राण शरीर से निकल जाए। और ऐसा ही हुआ। बहुत तरह का उपदेश दे करके यहाँ पर भीष्म पितामह ने अपना मन बुद्धि परमात्मा में लगा करके अपना शरीर छोड़ दिया है। उधर भगवान द्वारकापुरी जब पहुंचे हैं, द्वारकापुरी जब पहुंचे तो भगवान कृष्ण को कितने माँ थे? 7 माँ थे। ये 7 बहनें थी। ये देवकी माता 7 बहन थी और 7 का विवाह वसुदेव से हुआ था। बड़ा होता जाए, विवाह करता जाए। इस 7 के अलावा भी उनके अन्य बहुत सारे पत्नियां थी, लेकिन महान भागवत, महान सत्यवादी। ऐसे जब वहां पहुंचते हैं, परविष्टस्तु गृहं पित्रो परिशक्त स्वमातृवी भवन्ते शीर्षा सप्तः देवकी प्रमुखा मुदा। कहते हैं जब ये पहुंचते हैं 7 माँ के चरण पर अपना शीश रख करके प्रणाम किए। देखिए बड़े बड़े अवतार भी माँ के हाथ में आके कितना छोटा हो जाता है। माँ के शरण में जाकर के परमात्मा भी अपने को धन्य समझते हैं। भवन्ते शीर्षा, 7 माताओं के चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया है, इसीलिए ये धर्म सिखलाता है। ये भगवान कृष्ण का दिया हुआ धर्म है, भगवान राम का दिया हुआ धर्म है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है मत। ये टाटा बाय बाय आजकल के लोग कर रहे हैं। अब प्रणाम भी करते, थोड़ा सा झुकते और घुटना पर जांग पर प्रणाम करके चले जाते। तो कहा जो चरण है, चरण में विष्णु का वास है, इसलिए चरण पर शीश रखना चाहिए, चरण पर हाथ रख के प्रणाम करना चाहिए। ये जंघा में इठो, घुटना में क्या रखा है? तो प्रणाम करना है, चरणों को किया जाता है। इसलिए भवन्ते शीर्षा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माथा, उसके नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। का विद्या ददाति विनयम, जो विद्या है जीवन में, तो विद्या विनय सिखाती, नम्रता। विद्या ददाति विनयम, विनयात ददाति पात्रता, और पात्रता ददाति धनम, धनात धर्मः तथा सुखम। का पहले तो व्यक्ति के पास विद्या आती,
विद्या आने के बाद विनय आता है, विनय आने से पात्र बन जाता है, और जो कोई पात्र बन जाता है उसको धन अपने आप होने लग जाता है। पात्रता जीवन में आ जाए तो जहां जाएगा वहीं से धन बरसेगा। और जब धन को धर्म में लगाएंगे तब सुख मिलेगा, और नहीं तो धन को अगर भोग में सिर्फ लगाएं, दान में न लगाएं, तो क्या होगा? धन की क्या गति है? का इसका दान भोग नाश। आप दान भी नहीं करते हैं, भोगते भी नहीं है, तो क्या होगा? तीसरा है वो धन नाश हो जाता है। का ध्यान भजन करते नहीं, ध्यान भजन तो करते नहीं है, दान में करते ढील, तिनके धन को खाएंगे वेश्या वैध वकील। का इसलिए धन शुद्धि के लिए दान करना चाहिए, अन्न शुद्धि के लिए अन्न दान करना चाहिए, मुख शुद्धि के लिए जप करना चाहिए। ये सब चीज का विद्या से ही, जैसे पेड़ है, अगर उसमें फल आ जाए तो पेड़ स्वतः धरती को झुकने लग जाता है। तो जिसका पेड़ होता है देखते हैं उसमें बांस लगा करके उसको खड़ा करता है। का उसी तरह जब आप किसी के चरणों में झुकेंगे तो दोनों हाथ से उसको पकड़ के सहारा देकर उठाता है। और जो अहंकारी है उसको क्या करेगा? इसीलिए घर में कोई बड़े हो, बुजुर्ग हो, उसकी सेवा करना चाहिए हर हालत में। अगर उसके पास नहीं भी कुछ है, फिर भी वृद्ध की सेवा करने से चत्वार कर्मान, 4 फल आ जाता है। आयु विद्या यशो बलम। और कहा जो अहंकारी है, झुकता नहीं है, एक दूसरे को प्रणाम पाती नहीं करते हैं, तो कहा वो क्या है? शुष्क काष्ठान मूर्खश्च न नवंती कदाचन। का एक तो जो लकड़ी सूख चुका है वो नहीं झुकेगा, और जो मूर्ख है 1 नंबर का वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, अपने अहंकार में तने रहेगा। झुकते हैं वही जिसमें जान होती है, अकर तो मुर्दे की पहचान होती है। का मर जाएंगे देख देना, हाथ झुकेगा, पैर झुकेगा। कहते जीते जी अपना सिर अगर गुरु चरणों में झुकता है तो इससे क्या दिक्कत? इस देश का सम्राट हुआ अशोक। अशोक सम्राट जब रथ से चलते थे, कोई भिक्षु मिल जाता था तो उसके चरण पर सिर रखकर प्रणाम करते। तो उसका मंत्री बहुत अहंकारी था, कहा महाराज ये भिक्षु महात्मा लोग आपके अन्न पर पलता है, आपके राज्य में रहता है, इसके चरणों पे आप सिख रखते, ये मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये तो ठीक काम नहीं है। तो सम्राट अशोक जो है, देखिए उसका चिन्ह जो है अभी रुपया में दिया जाता है ना, अशोक चिन्ह, अशोक चक्र आपके पैसा में है। इतने बड़े वो सम्राट थे कि आपके पैसा में अशोक चिन्ह है अभी तक। इतने बड़े धार्मिक, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन मानते थे को। तो सोचा कि मंत्री को हम कैसे ज्ञान दें, और एक दिन बुलाया, आदेश दिया, मेरा आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कहा कहिए महाराज। कहा जब बाजार में जितने बकरे का सिर कटा मिले उसको लाओ खरीद कर, जितने शमशान हो वहां से मनुष्य का सिर मिले उसको भी लाओ, जितने जीव का सिर बिक रहा हो उसको खरीद खरीद के लाओ, और अपने बाजार में उसको बेचने के लिए जाओ, अब उनसे जो इनकम हो हमको बताओ। तो बाजार में तो सब तरह के सिर को लाया खरीद करके, मुर्गा बकरा इत्यादि का तो सब बिक गया, लोग ने खरीद लिया। लोग ने जब खरीद लिया, लेकिन मनुष्य का जो सिर था उसको कोई छूना भी नहीं चाह रहा था। तो मंत्री जी कहते हैं महाराज सबका सिर तो बिक गया, लेकिन मनुष्य का सिर नहीं बिका है, तो जाओ फ्री में दे देना। कहा महाराज फ्री में भी कोई नहीं